हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स, तो आप उसकी तैयारी ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे, अच्छी बात है। और ये जो वीडियो मैं आज बनाऊँगी ये है हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 जो मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ इसको लिंक कर दूँगी। और इंट्रोडक्शन अगर किसी का मिस हुआ है तो आप फर्स्ट वीडियो में वो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज ये एक टावर है, ठीक है। अब ये एक शैडो कास्ट कर रहा है और ये बोल रहे हैं कि जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो इसकी शैडो जो बन रही है वो 45 मीटर लॉन्गर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ 30 डिग्री पे बना लेती हूँ। 30 डिग्री पे ये कितनी शैडो कास्ट कर रहा है वो बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये 30 डिग्री पे ये इतना शैडो कास्ट कर रहा है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और 60 डिग्री पे ये इतना बना रहा है, क्योंकि ये 30 डिग्री पे ज़्यादा बना रहा है। तो और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये आपको दिया हुआ है 45 मीटर, ठीक है। और यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो अब आपको समझ में ही आ गया, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो अब हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, हम करते ये सपोज़ हम इसकी लेंथ लेते हैं x, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ABC लेती हूँ तो ABC में h और x दोनों ही अननोन है, ठीक है। हमें सिर्फ इसका रिलेशन मिल जाएगा, तो फिर भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में क्या आएगा आपका, tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। AB कितना है आपका h और ये x हो गया, और tan 60 कितना होता है, इट इज़ √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से हमें h आ गया इक्वल्स टू √3x। तो ये एक रिलेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर आता है tan 30। तो tan 30 कितना होगा, tan 30 विल बी AB अपॉन BD। तो AB कितना है आपका h और BD कितना है 45 प्लस x। tan 30 कितना है 1 अपॉन √3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज़ 45 प्लस x इक्वल्स टू √3h। और यहाँ से हम h की वैल्यू √3x ले सकते हैं। तो 45 प्लस x इक्वल्स टू √3 इंटू √3x। हमने h की वैल्यू यहाँ से ले ली, तो ये आ जाएगा आपका 45 प्लस x इक्वल्स टू 3x। यहाँ से x को हम इधर ले लेते हैं, 45 इक्वल्स टू 3x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 2x। तो x आ गया आपका 45/2 यानी कि 22.5 मीटर्स। तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 22.5 मीटर्स। अब आप यहाँ से h निकाल सकते हैं। तो h कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स विच इज़ √3 इंटू 22.5। तो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू लेते हैं 1.73 इंटू 22.5। तो योर आंसर विल बी ये आ जाएगा आपका 38.92। तो दिस इज़ योर हाइट, यही है टावर की हाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है at a point on the level ground the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 meters towards the tower the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू 5/12 में दी हुई है, मतलब रेशियो दी हुई है, ना कि एंगल दिया हुआ है।
बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज सेम, ऊपर वाले की तरह ही है। ऊपर वाला जो अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो एट अ पॉइंट एट द लेवल ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, मतलब एक वर्टिकल टावर है और किसी एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा कि उसका जो टेंजेंट है वो आपका 5/12 बन रहा है। सपोज मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट ए है, दिस इज बी एंड सी, ठीक है। और ए बी, ये बी सी जो है ये आपका टावर है। टावर की हाइट हमें नहीं दी हुई है, हमें दिया हुआ है एक पॉइंट ए से कोई पर्सन देख रहा है ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका, उसका जो टेंजेंट है ये आपका 5/12 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं टेन ए जो है वो हमें 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा, ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, अब वो पर्सन इधर की तरफ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट सपोज पी पे पहुंचता है, तो पी पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है ए पी जो है ये आपका 192 मीटर है। तो पी पॉइंट पे पहुंच कर द टेंजेंट ऑफ द एंगल एलिवेशन इज, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, इसका जो टेंजेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है पी पॉइंट पर, यानी कि टेन पी जो है वो आपको मिल रहा है 3/4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो tan ए, व्हाट इज tan ए, सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। tan ए क्या है, इट इज बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो tan ए क्या है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5/12 इक्वल्स टू बी सी कितना है h, और ए सी कितना है, इट इज 192 प्लस एक्स। यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये जगह 5 × 192 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12h। ये आ जाएगा 5 to the 10, 9 5 45, 960, 960 प्लस 5x इक्वल्स टू 12h। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। मैं इसको मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, याद रखिए। ट्रायंगल बी पी सी में देखते हैं। ट्रायंगल बी पी सी में क्या है, tan p हमें दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, इट विल बी बी सी अपॉन पी सी। तो बी सी कितना है h, पी सी कितना है x, tan p कितना है 3/4। तो यहाँ पर भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो, आप सिंपल x को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 3x/4। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ पर आ गया, ये सेकेंड। मैं इसको पुट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करती हूँ तो 960 प्लस 5x इक्वल्स टू 12 इंटू 3x/4, ठीक है। और इसको कैंसिल करते 3 4 12, तो ये हो जाएगा 960 प्लस 5x इक्वल्स टू 9x। दिस 5 विल गो दिस साइड, 960 इक्वल्स टू 9x माइनस 5x इक्वल्स टू 4x। तो 960 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8, 4 4 16, 120, 240 मीटर्स। तो x तो आ गया आपका 240 मीटर्स। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। तो 3 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 4, तो 180। तो आपका जो हाइट ऑफ द टावर आया, जो आंसर है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज इक्वल टू 180 मीटर्स। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। When a tree retreats 40 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. तो देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि a person standing on the bank of a river observes the angle subtended by the tree on the opposite bank is 60 degree। मतलब ये एक ट्री है और ये यहाँ पर वो
ऑन द बैंक ऑफ रिवर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से वो ट्री को देख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये है 60 डिग्री, ठीक है। और जब ये 40 मीटर, तो ये मान लेते हैं हम PQR। अब ये जब ये 40 मीटर मूव करता है अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक से 40 मीटर अवे जाता है, तब ये कितना, ये फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। अब जब ये एंगल देखता है तो कितना बनता है, ये आपका 30 डिग्री बनता है। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट, ये h निकालना है, और ब्रेड्थ ऑफ द रिवर मतलब RQ निकालना है। सपोज मैं मान लो इसको x निकालना है आपको, सिर्फ आपको ये दिया हुआ है, ये 40 मीटर्स है। तो अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही इजी बन गया ये क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ PQR। तो PQR में क्या हो जाएगा, tan 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PQ अपॉन QR। तो PQ कितना है, h अपॉन x, और ये होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से h आ गया हमारा √3x। तो ये तो हमारा एक रिलेशन आ गया, इसको मैं 1 मान लेती हूँ। और यहाँ पर मैं लेती हूँ ट्राइंगल PSQ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 30 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू PQ अपॉन SQ। तो PQ कितना है h, और SQ कितना है आपका 40 प्लस x, और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस x। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 40 प्लस x इक्वल्स टू h √3। तो 40 प्लस अंडर सॉरी x इक्वल्स टू h √3। यहाँ से मैं h की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ये h है नॉट 4। ये हो जाएगा h हो जाएगा आपका √3x इंटू √3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3x। तो 40 प्लस x इक्वल्स टू 3x, दिस x विल गो दिस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल्स टू 2x, मतलब 3x माइनस x इक्वल्स टू 2x। तो 40 इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो x आ गया हमारा 20 मीटर्स। तो अगर हमारा x 20 मीटर्स है तो वहाँ से हम h निकाल सकते हैं। h क्या है हमारा √3x, यानी कि 20 √3। तो दिस इज अवर आंसर। और क्योंकि हमें √3 की वैल्यू अगर दी होगी तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1 पॉइंट, अगर 732 दिया हुआ है तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 34, 34.64 मीटर्स। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो यहाँ पर बोला है और स्टैचू जो है एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, ठीक है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ, ये एक पेडेस्टल है, यहाँ पर एक स्टैचू है, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ से अब क्या है, यहाँ ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर क्या है आपका, इस पॉइंट से जो जो ग्राउंड है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप, टॉप पर जो स्टैचू के टॉप पर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये है आपका 60 डिग्री। और द एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पर मतलब इधर कितना है, ये है आपका 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये h निकालना है हमें।
ठीक है, हाँ, क्योंकि इसकी हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर्स। तो मैं इसको डायग्राम ट्रायंगल की फॉर्म में बना लेती हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ओके, तो मैं अब इसको इरेज़ कर देती हूँ, ठीक है? ओके, तो अब हमें निकालना है, सिर्फ़ एच निकालना है, लेकिन यहाँ पर ये साइड भी हमें नहीं गिवन है। तो मैंने पहले भी कहा है 45 डिग्री एंगल होगा, तो पहले आप उसी से ही स्टार्ट कीजिए। तो हम लेते हैं ट्रायंगल पीआरएस, पीआरएस। तो पीआरएस मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, tan 45 क्या हो जाएगा आपका, मैं फिर भी यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़ आर, पी, एस, दिस इज़ एच और दिस इज़ एक्स। ठीक है, तो tan 45 हो जाएगा आपका, दिस इज़ आर एस अपॉन पी एस। आर एस कितना है, एक्स, और ये एक्स। tan 45 1 होता है, तो एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारा एच इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, और सेकंड क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर, और ये आपका 60 डिग्री है। तो ये बन जाएगा आपका 1.6 प्लस एच दिस हाइट, और ये बनेगा आपका एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं tan 60 कितना बन रहा है आपका, दिस विल बी क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। यहाँ हमें पता है h इक्वल्स टू एक्स है, तो मैं यहाँ पर एच, एक्स की जगह पर h पुट कर देती हूँ, डायरेक्टली हमारा h का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, दिस h विल गो दिस साइड। तो ये हो जाएगा 1.3 √3h माइनस एच इक्वल्स टू 1.6, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू एच इक्वल्स टू 1.6, और h इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, दिस इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। तो 2, और ये हो गया आपका 0.8। तो ये हो गया 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1, तो 0.8 इंटू 2.732। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर निकाल लेते हैं हम, 0.8 इंटू 2.732, ये आएगा आपका 2.18 मीटर। दिस इज एच, ये आपकी आ गई पेडेस्टल की हाइट। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले बताया कि गर्ल, शी इज़ 1.2 मीटर टॉल। ठीक है, वो एक बैलून को स्पॉट कर रही है एट पॉइंट ए।
ठीक है, सी पॉइंट से खड़ी है और वो ए पॉइंट पर बलून है, वहाँ पर उसको स्पॉट कर रही है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। थोड़ी देर में देखती है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बलून है वो मूव करता है। कितना डिस्टेंस मूव करता है, मैं इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। तो वो ये वाला डिस्टेंस कवर करती है, ए बी। तो ए बी डिस्टेंस ही हमें निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस मूव किया उसने। ठीक है, तो सपोज ये एक्स जो है आपका, ये भी एक्स ही हो जाएगा, डी ई और ए बी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, मैं अगर इसको पी क्यू मार्क करती हूँ, ठीक है, तो अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट से जहाँ पर ये लड़के गर्ल स्टैंड कर रही है, उसकी फीट से ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब उस पॉइंट से या इस पॉइंट से उसके सिमिलर इस पॉइंट पर जो ले जाओ, तो यहाँ से जो बी का पॉइंट है, इसका जो मतलब यहाँ से जो हाइट ऑफ द बलून है वो आपकी 88.2 मीटर्स दी हुई है, लेकिन गर्ल की जो हाइट है वो 1.2 मीटर्स है। यानी कि हमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है, हमें बी क्यू दिया हुआ है, वो है आपका 88.2 मीटर्स। बट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पॉइंट सी से है, यानी या फिर आप यहाँ से मार्क कर लो, इस पॉइंट से है, यानी 1.2 मीटर का जो डिस्टेंस है वो हमें माइनस करना है। तो यानी कि हमें निकालना क्या है, बी ई। बी ई क्या हो जाएगा आपका, बी क्यू माइनस सी पी। बी क्यू कितना है आपका 88.2 मीटर्स और सी क्यू कितना है 1.2 मीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर्स। तो यानी कि बी ई हो गया आपका 87 मीटर्स। सबसे पहली पॉइंट तो यही कंसिडर करना है। अब आप नॉर्मल जैसे हम करते हैं क्वेश्चंस वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ट्राइंगल tan 60 वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी हम ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा आपका tan 60 जो हो जाएगा इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। ए डी कितना है, दिस इज 87, और सी डी कितना है, सी डी हमें नहीं पता। ठीक है, सी डी को ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। सपोज मैं इसको वाई लिख देती हूँ, तो ये वाई है, तो मैं सी डी को वाई लिख देती हूँ। तो tan 60 कितना, √3, और 87 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो वाई कितना हो गया 87 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, और उसी तरह से ये तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं tan 30, यानी कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल बी सी ई। तो यहाँ पर tan 30 कितना हो जाएगा आपका, बी ई डिवाइडेड बाय सी ई। तो बी ई कितना है, ये है आपका 87, और सी ई कितना है x प्लस वाई, और tan 30 कितना होता है 1/√3, 87 और x प्लस वाई। तो ये क्रॉस कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 87/√3। तो x क्या है आपका, x हमें निकालना है, प्लस y कितना है, दिस इज 87/√3। ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, दिस इज इक्वल टू 87/√3। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो x आ जाएगा आपका 87/√3 माइनस 87/√3। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में 87/√3 कॉमन आ रहा है, क्या रह गया 1/√3। दिस इज 87/√3 इंटू 2/3। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। तो ये हो जाएगा 58/√3। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 58/√3 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर √3 दिया 1.732, तो हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये आ जाएगा आपका 100.456, मतलब 100.5 मान लो, 100.5 मीटर्स।
तो ये आपका आंसर आ गया x का, यानी इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लूँ। 58 इंटू 1.732, 100.456। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, यहाँ सेकेंड नहीं है, ये मिनट्स है। 6 minutes later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो क्वेश्चन को समझते पहले, यहाँ पर एक टावर है और हाईवे पर एक कार आ रही है, तो वो किसकी तरफ आ रही है? टावर की तरफ आ रही है। यहाँ पर एक मैन खड़ा है और वो यहाँ से देख रहा है एक कार को आते हुए, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। थोड़ी देर में देखता है, वो पॉइंट मान लो P है। अब वो ये PQR, ठीक है। अब वो थोड़ी देर में देखता है एट डिस्टेंस इज एट पॉइंट, वो जो कार है एंगल, अब थोड़ी देर में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है? वो बना रही है 60 डिग्री एट पॉइंट S। तो S पॉइंट पे वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो फाइंड द अब हमें क्या है, 6 मिनट लेटर, मतलब हमें ये वाला यहाँ का टाइम दिया हुआ है, 6 मिनट्स दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, और हमें और कुछ नहीं दिया है। हम मान लेते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर है H, और ये SR जो डिस्टेंस है X है। हमें निकालना क्या है? यही वाला टाइम हमें निकालना है, यहाँ पर कितना टाइम लगा इसको S से R तक रीच करने के लिए। यहाँ का तो हमें पता है 6 मिनट्स, S से R रीच करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ ये वाला डिस्टेंस है Y। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेंगे tan 60, मतलब ट्राइंगल SQR में देख लेते हैं tan 60 कितना होता है आपका QR अपॉन SR। तो QR कितना है? H अपॉन X, और tan 60 कितना है? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। तो H कितना हुआ? अंडर रूट 3x। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में tan 30 कितना हो जाएगा हमारा? इट इज़ QR अपॉन PR। तो QR कितना है? H, और PR कितना है? X प्लस Y। और tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X प्लस Y। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू H अंडर रूट 3 H। तो x की वैल्यू हमें H हमें पता है, x इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पर हम उसी को ही पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x। तो ये हो जाएगा आपका 3x, दिस इज x प्लस वाई। Taking x on this side, we will get y is equals to 3x minus x equals to 2x. तो here we get y is equals to 2x। तो ये हमारा एक और इक्वेशन बन गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि B से Q, ये पॉइंट कौन सा है? S से R का, S टू R जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? टाइम इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस तो हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है आपका x अपॉन T। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ये डिस्टेंस कितना है P से S तक का। P से S तक का टाइम कितना है? हमें दिया हुआ है 6 मिनट्स। ठीक है, तो 6 मिनट्स दिया हुआ है, तो स्पीड कितनी है? इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड स्पीड है, डिस्टेंस कितना है आपका? दिस इज y अपॉन t कितना है आपका? टाइम 6 मिनट्स है। अब देखो, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड तो सेम है, कार तो अपनी सेम स्पीड में आ रही है, तो स्पीड इसकी सेम है। ठीक है, तो यानी कि अगर स्पीड सेम है, तो यानी कि दिस x अपॉन टी और y अपॉन 6 भी आपका सेम हो जाएगा, यानी x अपॉन टी इज इक्वल्स टू y अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास पहले ही एक इक्वेशन बनी है, ये अभी हमने निकाला y इज इक्वल्स टू 2x, इसको y की जगह पर हम 2x पुट कर देते हैं, तो x अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 6।
ठीक है, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया और ये 1/3 हो गया, यानी कि t, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं, अम, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/t इज इक्वल्स टू 1/3, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 3 मिनट्स। यानी कि उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ S से R तक पहुँचने में उसको 3 मिनट्स लगे, या P से S उसको 6 मिनट्स लगे थे, ये हमें गिवन था, और S से R पहुँचने में हमें तो उसको 3 मिनट्स लगे। तो दिस इज़ योर आंसर। चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है, ये दोनों इस तरह से स्टैंड कर रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि ये वाला एंगल कितना हुआ, ये आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और क्या है, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग, मैं फिर से लिखती हूँ, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो पहला था कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर देखना, और दूसरा है बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखना, तो ये वाला एंगल। तो ये आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपको h जो है निकालना है, और हमें, सॉरी, हाइट ऑफ द टावर हमें दिया हुआ है 50 मीटर्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज टावर, 50 मीटर्स हमें दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी, लेट इट बी h। और ये x हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले ये मैं लिख लेती हूँ, दिस इज PQRS। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल SQR। ट्राइंगल SQR में क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा इक्वल्स टू SR अपॉन QR। तो SR कितना है आपका 50 अपॉन QR कितना है x, और tan 60 कितना होता है √3। तो x हो जाएगा आपका 50 अपॉन √3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं h फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल PQR। तो PQR में क्या है, tan 30 इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। PQ कितना है आपका h, और QR कितना है x। तो tan 30 कितना था, 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू h√3, एंड x की वैल्यू क्या है आपकी 50/3, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 50/3 इक्वल्स टू h/3। तो 50/3 और ये √3 इधर आ जाएगा, इंटू √3 इज इक्वल्स टू h, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 50/3। तो इसकी वैल्यू आ गई, h हो जाएगा 3, 3 × 1 3, 2 3 6 18.67 मीटर्स। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट आ गई। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में, इन 3 वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की, और इस रिलेटेड टू दिस हाइट एंड डिस्टेंस, बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ईज़ी भी है। अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईज़ी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है? तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था मेरा वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस पर। इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस कंपाइल करके, जो भी है आपका
एग्ज़ाम्पलर में उसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। अगले वीडियोज़ में मैं उसको अपलोड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।